हाय, गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल द इनविजिबल ट्रेडर। और वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और बाकी लोगों को हमारे साथ जोड़िए। कल हमने कोई वीडियो बनाई नहीं थी मार्केट की, तो आज हम एनालिसिस कुछ करेंगे नहीं। कल मैं शायद कहीं एक ग्रुप में बोला था कि निफ्टी शायद गिरेगा। दैट वाज माय व्यू। इट वाज जस्ट ए वन लाइन स्टेटमेंट कि ये फॉल करेगा और ये फॉल हुआ, बट इट वाज, हमने ऐसे भी डिटेल वीडियो बनाई नहीं थी। आज हम डिटेल वीडियो बना लेते हैं। आपको कुछ एनालिसिस में आपको देने की कोशिश करूंगा। एक वीडियो तो हमारी वीकली आएगी कि वीकली व्यू बेसिकली हमारी कैसी बननी चाहिए। तो बैंक निफ्टी में देखो, पहली चीज हम लगाते हैं फिबोनाची। अगर हम ये लगाएंगे, ये लोकल बॉटम जो थी हमारी, मैंने बोला था कि ये लोकल बॉटम बन गया है मंथली का, तो नवंबर मंथ में ये बॉटम तो कट नहीं होने वाला। ओके, सो यू माइट जस्ट गेट एन करेक्शन हियर। और फ्राइडे अगर कल मेरे को पूछो, जो ओवरऑल मेरा व्यू है, दैट वुड बी मार्केट वुड बी सेल ऑन राइज। आइडियली बुलिश होने का सिर्फ एक सिनेरियो होगा, मैं आपको दूंगा जब डे की ट्रेडिंग में, कल के ट्रेड प्लान में जाएंगे। तो व्यू अगर आप ले लो तो मार्केट कल अगर इसको आना है तो कहां तक आने की पॉसिबिलिटीज है। तो दिस वन अराउंड वी विल लुक एट, व्हिच इज अराउंड S2, व्हिच इज अराउंड 27,750, व्हिच इज अराउंड 500 पॉइंट्स डाउन फ्रॉम हियर। एंड कल मेरा जो व्यू है, मार्केट बेसिकली गिरना चाहिए, वो मैं बताऊंगा। बुलिश के भी रीजन है, मतलब हम मार्केट को तो बेसिकली बायस व्यू में नहीं जाते हैं, वी जनरली गो विद सिनेरियोस। बट हमारी जो मेन सिनेरियो रहेगी वो सेलिंग की रहेगी। बाइंग का एक सिनेरियो रहेगा और मैं बताऊंगा कि बाइंग कैसे होगा, आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, राइट। तो एक मेरी जो चार्ट पैटर्न, मैंने 15 मिनट्स 30 मिनट्स मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस किया है। मेरा एक लेवल जो डाउन साइड में आ रहा है वो 800 कुछ लेवल आ रहा है, एंड एक 760 के आसपास लेवल आ रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ से 800 पॉइंट्स ले ले, राइट, सो विच इज अराउंड, नहीं सॉरी, या 1400 के आसपास हमारी लेवल आ रही थी ये वाली। तो ये जो गैप है, 800 नहीं, 1400 के आसपास, तो दैट इज आवर 28,430, राइट। ये लेवल आ रही है, सॉरी 27,000, हाँ सॉरी 27,580 की लेवल है ये वाली। मतलब ये है, दो सिनारियो मैंने किए थे यहाँ पे, एंड उसके बेसिस पे मेरे जो लेबल्स आ रहे थे वो 7, हाँ वो ट्रेंड लाइन पे था, सॉरी यहाँ पे नहीं था, टॉप से नहीं था। तो अगर 5 मिनट के हम टाइम फ्रेम में चले जाएं, इफ यू गो टू 5 मिनट टाइम फ्रेम एंड देन वी आर ट्राइंग टू डू एन 864 काइंड ऑफ, ये कहाँ से आया, अच्छा ये फीबो का है। 864 ideally from this trend line I was looking at, which is ideally this trend line is just broken। हाँ, यहाँ से अगर आप देखोगे 864 की हमारी एक लेवल थी जो यहाँ से चालू होती है, एंड इफ यू लुक एट हियर, हाँ ये आ रहा ना 800, देखो हाँ 940 के आसपास आ रहा है, 800 कुछ था, सॉरी 860, हाँ ये 780 800 का जो लेवल है, ये आपको दिख रहा है। ये लेवल जो गैप जो वाली बात कर रहा था, ये 9 नवंबर की गैप जो है ये छोड़ के गया। दिस इज एग्जैक्टली द लेवल दैट इज कमिंग फ्रॉम द टारगेट, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन से। नाउ अगर हम डेली में एक बार चले जाते हैं तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि हमारी टारगेट्स क्या होनी चाहिए। तो हमारी टारगेट्स जो होनी चाहिए, जो मैंने आपको अभी बोला, दैट इज टिल दिस गैप लेवल, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, अभी दिखाया, जो दो दो चार्ट पैटर्न है, तो देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि या तो 800 लेवल वो ट्रेंड लाइन से ब्रेक करके नीचे आए, या फिर मैंने जो 764 दूसरा चैनल का बताया था, वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न है। मैं बताता हूँ आपको, ये वो यहाँ पे ही आएगा, अराउंड दिस लेवल आएगा, 27,570 के आसपास आएगा। And then we have a black level around here, if you look at, which is going to act as a very strong weekly support, which is 27,450। तो 27,500 आप मोटा मोटा ले लो, and this is 27,550, so 27,500 ले लो। तो ये गैप तक बैंक निफ्टी एक बार डाउन में आ जाना चाहिए। अगर आप देखोगे, दिस इज 23% एंड ये 38% है, और ये हमारी 25% के आसपास से आ जाती है। तो एक 25% की रिट्रेसमेंट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से। ये कल होगा या फ्राइडे और मंडे दोनों मिला के होगा, वी डोंट नो कितना पॉइंट मार्केट गिरेगा, बट अल्टीमेट टारगेट जो होनी चाहिए फ्राइडे और मंडे के बीच में, दो रेड कैंडल आइडियली बनना चाहिए, या फिर एक रेड कैंडल यहाँ तक 800 पॉइंट्स की फॉल, 800 पॉइंट्स की फॉल हमको मिलनी चाहिए आइडियली। टेक्निकल एनालिसिस हमारा यही बोलता है, ठीक है।
Now there are two more things that I wanted to tell you. ठीक है, वो वीकली में बता दूंगा, आज नहीं करते हैं, आज खाली कल का ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो कल और परसों मंडे को मिला के यहाँ तक कि हमारी टारगेट होनी चाहिए 27,500 की। कोई ये मत सोचना कि बैंक निफ्टी यहाँ से यहाँ तक बेसिकली आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स 4,000 पॉइंट ऊपर गया ना, 4,000 पॉइंट नीचे आ जाएगा। दिस इज वेरी वेरी रेयरली डिफिकल्ट टू कम। मार्केट जब भी ऐसा एक बड़ा, ये थोड़े प्राइस एक्शन याद रखना आप, मार्केट जब भी ऐसा एक बड़ा मूव देता है ना, इट नेवर कम्स डाउन एंटायर 100%, ओके, नेवर। ये आएगा, करेक्शन होगा, आएगा यहाँ से रिट्रेस करके फिर ऊपर की तरफ रैली करेगा। देखो मेरी जो अल्टीमेट टारगेट है चार्ट पैटर्न के हिसाब से, जो मैं वीकली व्यू में आपको बताऊंगा, वो मेरी टारगेट है 29,900 के आसपास, दैट मीन्स 30,000 के आसपास इमीडिएट क्लियरली, और वो आना चाहिए। अगर वेरी वेरी लॉन्गर टर्म में बोलता रहा हूँ, 30,000 बैंक निफ्टी को टच करना चाहिए, बट ये रिट्रेस करके करेगा तो बहुत अच्छी बात है। तो दैट मीन्स फ्राइडे को अगर ये यहाँ पे आ जाता है, कल के हम ट्रेड कर लेते हैं, और फिर मंडे ऊपर जाना चालू करता है, तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे पोजिशनली, वो मैं वीकली वीडियो में बता दूंगा। तो कल की ट्रेड हम कैसे करेंगे, ठीक है, ये चीज याद रखना, जो मैंने प्राइस एक्शन का अभी आपको फंडा बताया है। नेवर एक्सपेक्ट के ये जितना कवर किया है उतना गिर जाएगा। बैंक निफ्टी इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन 4,000 पॉइंट, ओके। ज्यादा से ज्यादा 50%, 2,000 पॉइंट, उसमें से ऑलरेडी मेरे ख्याल से 1,000 पॉइंट इसने कवर कर लिया है। अनदर 800 पॉइंट्स एंड वी आर डन। टोटल 2,000 पॉइंट फ्रॉम टॉप, 800 पॉइंट्स फ्रॉम अ ट्रेंड लाइन दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू, राइट। कल देखो, कल दो सिनेरियो हो सकते हैं, जैसे मैं बोला हमारी व्यू जो है वो तो सेल ऑन राइज का ही है, एंड आइडियली अल्टीमेट टारगेट यहाँ है 27,500। ये कल आ सकता है और मंडे को भी आ सकता है, दोनों मिला के, राइट। कल एक व्यू जो है कि मार्केट यहाँ से ऊपर रिवर्स भी कर सकता है, जैसे ये जितना ऐसे गिरा है ना, इट कैन ऑल्सो रिवर्स हियर दिस साइड। दैट मीन्स वो आपको पता कैसे चलेगा, जैसे मैं बोला व्यू सेल ऑन राइज का है, बट आपको अगर जैसे आप 10 PM AM के बाद ट्रेड करते हो या 10:30 के बाद ट्रेड करते हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपको बुलिश व्यू में रहना है। वो बुलिश व्यू में आपको फर्स्ट 1.5 आवर, दैट मीन्स 9:30 to 11 o'clock तक की ट्रेंड देखनी है। और वो ट्रेंड में जो मोटा मोटा ट्रेंड आपको दिखेगा कि ये नीचे गिर रहा है या ऊपर गिर रहा है, आपको दिख जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक ट्रेंड 11 o'clock तक आपको दिख गया कि ये बेसिकली डाउनफॉल का है, तो डाउन साइड में रहने का था। ये आज के लिए थ्योरी एप्लीकेबल नहीं था, मैं कल के लिए बोल रहा हूँ, बट मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर आपको ऐसे बियरिश ट्रेंड दिखेगा, कल बियरिश ट्रेंड दिखेगा तो बियरिश ही रहोगे कल। और अगर आपको जैसे मॉर्निंग में ऐसे नीचे गिर के ऊपर चालू हो गया, बट 11 बजे तक ये पिवट लेवल के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, दैट मीन्स 28,300 के ऊपर ट्रेड करना चालू किया, और आपको जो फर्स्ट 2 आवर्स में जो ट्रेंड आपको दिख रही है वो बुलिश की दिख रही है, मोटा मोटा ट्रेंड, देन आप फिर बुलिश में ही रहोगे वहां, तब आप बाई R1 तक कर सकते हो। दैट इज द ओनली सिनेरियो दैट वी विल स्टे बुलिश इन द मार्केट, the first 2 hours of trend of the market, that is going to decide tomorrow's trend, okay। तो अगर ये फॉर एग्जांपल कल फ्लैट ओपन होता है या ऊपर ओपन होकर नीचे गिरना चालू कर देता है और 11 बजे तक ये लेवल के नीचे ट्रेड करना चालू करता है, देन वी माइट सी ए हैवी फॉल। ये हमारी वीकली लेवल थे जहां से आज मैंने बाइंग की थी, इट्स अ वंडरफुल बाइंग फ्रॉम हियर। और ये मार्केट रिएक्शन वाली लेवल्स होती है, ब्लैक लेवल। तो मार्केट यहाँ पे आया और रिएक्ट किया, कितना भी बड़ा फॉल हो इसने रिएक्ट किया है, ठीक है। और मैंने ये बाई लिया था, ब्लाइंड वाली बाई, ठीक है। नाउ टुमारो दिस लेवल माइट आल्सो गिव यू अ स्मॉल बाय लाइक दिस काइंड ऑफ बाय, ठीक है। तो दैट मीन्स आप यहाँ पे आ गया बोल के सेल नहीं करना है, आपको सेल कब करना है, इसके नीचे सस्टेन करेगा या फिर सेकंड लेगा प्राइस एक्शन, ऐसे गिरा, टच किया, गिरना चालू किया, फिर सेल ले लो। फिर यहाँ से आप सेल ले सकते हो, 28,000 से सेल ले सकते हो अप टू 27,720, दैट मीन्स 300 पॉइंट्स की एक अच्छा खासा सेल आपको मिलेगा। कल ये सपोर्ट फिर काम नहीं करेगा आपका, ये सपोर्ट विल नॉट गिव यू सपोर्ट इफ बैंक निफ्टी इज ट्रेडिंग बिलो दिस, ओके। तो कल यहाँ तक ले सकते हो, रेस्ट इज बोनस। कल आने को तो यहाँ पे भी आ सकते हैं, 800 पॉइंट्स बैंक निफ्टी इजिली कैन कम। आज ऐसे भी अगर देखोगे छोटा मूव में भी 600 पॉइंट्स डाउन था, नहीं, तो 800 पॉइंट्स यहाँ से, ये पीवट से 800 पॉइंट्स आना, इट विल नॉट बी डिफिकल्ट, ओके। जो सिनेरियो दे रहा हूँ उसके हिसाब से ट्रेड करना। सो दिस विल बी आवर सेल। मॉर्निंग में अगर बैंक निफ्टी बेसिकली फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हो जाता है, यहाँ पर जाता है, यहाँ से भी हमारी कल सेल आने की पॉसिबिलिटीज है, जो आज की हाई है एग्जैक्टली। अगर बाई चांस चला जाता है तो भी आप यहाँ से सेल ही देखोगे, ये जो जोन है, स्पेशली दिस ब्लैक लेवल, ओके, 28,540
एंड दिस 28,553, तो 550 का लेवल ले लो, 28,550, यहाँ से एक सेल आने की पॉसिबिलिटीज है। बैंक निफ्टी अगर इसके ऊपर ट्रेड करना, जो हमारी जनरल थ्योरी रहती है R1 के ऊपर, दैट मींस 28,610 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, तो आप सेल नहीं लोगे, बाई मत लो, क्योंकि बाई बहुत स्मॉल है तो सेल नहीं लोगे, बट अदरवाइज यहाँ पे रिजेक्शन अगर देता है तो सेल आप लोगे। ठीक है, प्राइस एक्शन आपको देखना आता है कि रेड कैंडल कैसे बनता है, उसके बेसिस पे आप सेल ले सकते हो। कल यहाँ से सेल है, कल मेरा यहाँ से भी सेल है, यहाँ पे एक थोड़ी सी रेस्ट्रिक्शन आ सकती है, इसके नीचे भी सेल है मेरा, देयर इज ओनली वन बाइंग। अगर बैंक निफ्टी, जो मैं स्विचिंग वाला बता रहा हूँ, कि बैंक निफ्टी अगर इसके नीचे आके मॉर्निंग में आ जाता है, जैसे 9:30 तक यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन पॉजिटिव ऐसा दिखाना चालू करता है, एक बुल कैंडल ऐसा बनता है, ऐसा बनता है, तो उस केस में आइडियली आप सेल नहीं करोगे। ये जोन में आप सेल तभी करोगे बैंक निफ्टी जब इसके नीचे जाएगा, अदरवाइज आप सेल नहीं करोगे। एवरीबॉडी इज क्लियर, राइट? ऑल्सो पुट ए ट्रेंड लाइन, ये वाला आज का ही ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे। अगर इसको गिरना होगा तो ये ट्रेंड लाइन से रीटेस्ट करके गिर जाएगा मॉर्निंग में ही, जैसे मॉर्निंग में ऐसे नीचे आया, जैसे मैं बोला ये इस तरह की बाइंग दे सकती है, बाइंग दिया, ट्रेंड लाइन को रेस्पेक्ट किया, गिर गया, ब्लैक लेवल के नीचे आ गया, सेल मार दो, ठीक है। बट ये ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर ट्रेड करना चालू किया, जैसे मैं बोला इस तरह की अगर ब्लू कैंडल ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बनाना चालू कर दिया, इधर है वापस सेकेंड लेग ऑफ प्राइस एक्शन में पॉजिटिव एक्शन दिखा, फिर बाय करो, then you will buy, and in that case it might switch the entire move, that means जहां पे शुरू हुई थी वहीं पे खत्म हो जाएगा, कल नीचे से ऊपर चला जाएगा। सिनेरियो क्लियर, ठीक है? दैट इज द ओनली सिनेरियो जहां पे आप आइडियली बाइंग में रहोगे, सेलिंग में नहीं रहोगे। रेस्ट सिनेरियो इज सेल। निफ्टी का भी सेम है। निफ्टी का देखो, निफ्टी की जो मैंने अभी फिबोनाची वगैरह लगाऊंगा नहीं इतना, पर निफ्टी का अगर आप एक बार देख लोगे लेवल 25% अगर हम लेके जाते हैं, हमारी आ जाती है ये ब्लैक लेवल, विच इज आइडियली 434, ठीक है? 434 की लेवल है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट? अगर वनडे फ्राइडे भी आता है, यहाँ से ब्रेकआउट होके गया है, दिस इज इंपॉर्टेंट लेवल, ओके? यहाँ से ब्रेकआउट देके गया है तो ब्रेकआउट रीटेस्ट होना चाहिए, ब्रेकआउट रीटेस्ट होगा, इसके नीचे ज्यादा निफ्टी को गिरा हुआ मत देखना। 434 से ये दोबारा ऊपर की तरफ प्राइस मूवमेंट करना चाहिए, ठीक है? सो द मैक्स वी आर लुकिंग एट 434 on the nifty downside, that means we are talking about 250 points in 2 days, फ्राइडे एंड मंडे कम्बाइंड। तो फ्राइडे की अगर कल सिनारियो देखो, इसमें भी चार्ट पैटर्न्स हैं जो टारगेट मैंने दिए हैं। बैंक निफ्टी में थोड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे नहीं करूंगा, वो वीकली वीडियो में करूंगा कि मैं कैसे निकालता हूँ टारगेट, और नेक्स्ट वीक के लिए कैसे निकालूंगा। बट अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, निफ्टी में भी सेम रूल आता है। फर्स्ट 1.5 आवर्स 11:30 तक आप देखोगे, ट्रेंड आपको जिस तरफ दिखेगा, पॉजिटिव दिखा तो पॉजिटिव में रहोगे, नेगेटिव दिखा तो नेगेटिव में रहोगे दिन भर आइडियली, ओके, फुल डे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू ट्रेड निफ्टी टुमारो। निफ्टी इज वेरी क्लियर, देखो सपोर्ट ये यहाँ पे ले सकता है, कल का S1 यहाँ पे, अगर इसको सपोर्ट लेना होगा तो गिरना होगा, सपोर्ट से ही सपोर्ट ले लेगा। क्लियर एवरीबॉडी, ठीक है? दैट मीन इसके नीचे हमारी सेल एक्टिव हो जानी चाहिए, और ये काट दिया तो आइडियली हम लोग S2 तक मिनिमम लेके जाएंगे। यहाँ पे आपकी एक लेवल है जो डबल बॉटम की आपको सिनारियो देगा एक बार, और डिमांड काफी हाई है, तो S2 पे बुक करना या मार्केट टू मार्केट ट्रेल करना, यहाँ पे एक बाइंग निफ्टी दे सकता है, छोटा बड़ा जो भी हो, एंड फिर इसको गिरना होगा तो ये गिरेगा। दैट मीन्स हमारे निफ्टी की कल की टारगेट जो होगी वो 12,560 की होगी। दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट 130 पॉइंट्स फॉल इन निफ्टी, 130 पॉइंट्स फॉल इन निफ्टी टुमारो। ओनली सिनेरियो जहां पे ये स्विच करेगा, मतलब ऊपर जा सकता है, बैंक निफ्टी अगर स्विच करना चालू किया तो ये स्विच करके ये यहाँ से आके सपोर्ट से लेके ये ऊपर चला जाएगा, जहां पे शुरू वहीं पे खत्म, 12,800 के आसपास, 745 के आसपास। दैट इज द ओनली सिनेरियो वी नीड टू बी कॉशियस टुमारो। दैट मींस निफ्टी कैन आल्सो बी टुमारो आइदर इन ए रेंज टुमारो, और अगर पहला 2 घंटा ये नेगेटिव ट्रेंड बना देता है तो निफ्टी शुड कम डाउन टू 12,560 टुमारो। दिस आर द टू ट्रेड्स। यहाँ से मेरा सेल है, यहाँ से मेरा सेल है, ठीक है? कल मेरा बाई चांस ऊपर साइड जैसे पहुंच जाता है बैंक निफ्टी में, जैसे मैंने बोला था आपको, यहाँ से मेरा सेल है R1 से 744 से अगर पहुंच जाता है तो सेल है। बाइंग हमारी इसके ऊपर ही आएगी, आइडियली 744 के ऊपर आएगी अगर निफ्टी बाई चांस गैप अप हो जाता है फॉर वॉट एवर न्यूज। अदरवाइज हमारे रेस्ट सिनेरियोज आर सेल ऑन राइज। जो बाकी जो बाइंग सिनेरियो मैंने जो आपको बोला, बैंक निफ्टी जैसे बोला था, मॉर्निंग में अगर निफ्टी यहाँ पे आता है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, फिर नीचे गिरता है, फिर सेकंड बार प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है, आप एक बाई ले सकते हो।
अगर ये लेवल ये पिवट नहीं है, ये वाला लेवल अगर काट दिया विच इज द लोकल स्विंग 12,700 का लेवल के ऊपर, मैंने पहले भी बोला था 12,700 इज गोइंग टू प्ले वेरी वेरी क्रूशियल रोल। तो अगर आप बाइंग में हो 12,700 के ऊपर चला गया तो ये डेफिनेटली 12,750 तक जाएगा, अनदर 50 पॉइंट्स लेके जा सकते हो। क्लियर है एवरीबॉडी सिनेरियो? स्टॉक्स एक बार देख लेते हैं हमारे व्यूज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। HDFC बैंक सेल ऑन राइज है, ये डिपेंड करता है अगर आज के नीचे ट्रेड करना चालू किया ये लेवल के नीचे 1365 के नीचे, ये बह जाएगा, नीचे गिरेगा, जबरदस्त गिरेगा। और HDFC बैंक की डेली व्यूज एक बार देख लेते हैं, फिर 5 मिनट्स का देखेंगे। HDFC की मिनिमम 50% रिट्रेसमेंट होनी चाहिए विच इज आइडियली दिस लेवल 1320 एंड दैट विल प्रोबब्ली ब्रिंग डाउन बैंक निफ्टी 800 पॉइंट्स डाउन। कोटक बैंक अगर देखोगे वेरी बुलिश सॉरी बियरिश कैंडल, और कोटक ऐसे भी सेल ऑन राइज है, डे के नीचे ट्रेड करना चालू किया सेल मार दो, बैंक निफ्टी भी सेल मार दो। ICICI बैंक थोड़ा कंफ्यूज करेगा आपको, कंसोलिडेशन होने के चांसेस हैं। एक्सिस बैंक मैंने 611 का टारगेट दिया था, देखो एग्जैक्टली 611.15 टच करके वहां से रिवर्ट आया है। एक्सिस बैंक इनसाइड बार कैंडल बना है, तो ये जो इसकी क्लोजिंग है, क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करता है 15 मिनट सस्टेन करता है, बाई करोगे, इसके नीचे ट्रेड करता है 15 मिनट सस्टेन करता है, सेल करोगे दिन भर। ओके, इंडसइंड बैंक इज ऑलरेडी बेयरिश। रिलायंस देखो आपको मैंने ऑलरेडी लेवल दिया था एक 2050 का लेवल, बट उसने उस दिन गैप अप कर दिया था। जैसे ही गैप अप किया था मैंने सेल आपको कहाँ दिया था अगर आपको याद है, 2100 पे आपको बोला था सेल, ये 2093 से सेल दे दिया, आई थिंक 93 ना, या 2095, 5 पॉइंट बच गया। मैंने बोला था 2100 पहुंचते ही सेल मार देना, ठीक है। देखो अगर सेल मारते तो 100 पॉइंट्स निकाल लेते थे रिलायंस में इजिली, 100 पॉइंट्स इजिली निकालते थे। एनीवे HDFC बैंक बहुत उड़ गया है, ये कल गिरेगा। ये HDFC बैंक सॉरी HDFC कल गिरेगा, गिरना चाहिए आइडियली HDFC को, और यही निफ्टी को नीचे लेके आएगा। 5 मिनट्स में एक बार दोबारा देख लेते हैं सो दैट हमारे व्यूज, या HDFC सेल ऑन राइज। रिलायंस थोड़ा कंसोलिडेशन होने के प्लान से, तो कल इसीलिए निफ्टी का कंसोलिडेशन का भी एक बड़ा व्यू बन जाता है एक्चुअली। HDFC गिरेगा तो भी रिलायंस कंसोलिडेट कर दिया तो आइडियली कंसोलिडेट हो जाएगा निफ्टी। इंडसइंड बैंक इज आइडियली वुड बी सेल ऑन राइज, but it might take a little bit support at this level जो हमारी 755 बहुत है, 14 points is very enough, let it fall first 14 points then we'll see. Axis Bank या ये ऑलरेडी मैंने बोला है कि इसका जो क्लोजिंग है, ये जो रेंज है, ये रेंज आपको दिख रहा है, ये रेंज के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू किया ये 611 दोबारा जाएगा और फिर गिरेगा, और ये रेंज के नीचे चालू किया तो ये नीचे बह जाएगा कल, ठीक है। एक्सिस बैंक ऑलरेडी बोला कंसोलिडेशन है। कोटक बैंक सेल ऑन राइज नो प्रॉब्लम, HDFC बैंक इज ऑल्सो सेल ऑन राइज, ठीक है। तो व्यू हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाली एक चीज का याद रखना, अगर जो मैंने वी सेव रिकवरी की जो सिनेरियो आपको बताई है उसमें फर्स्ट 2 घंटे का आपको ट्रेंड मॉनिटर करना है, ओके। और आपको यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन आना चाहिए डाउन साइड जाते हुए, बाइंग फिर आया फिर बाइंग। अगर 2 बार रिजेक्शन इसने कर दिया, नीचे जाने से मना कर दिया, और आपकी ट्रेंड पॉजिटिव दिख रही है 2 घंटे में, फिर आप बाय करके यहाँ तक लोगे। सेम फॉर निफ्टी, निफ्टी में वो लेवल है दिस वन 12,629, बैंक निफ्टी में वो लेवल है हमारा 28,050, 28,050 ले लो और 100, 28,050 और 28,100 की लेवल है, ठीक है। क्लियर एवरीबॉडी? वीडियो थोड़ा लंबा हो गया बट कोई बात नहीं, होप एवरीबॉडी रिमेंबर्स द सिनेरियो। बाकी हम लाइव में देखेंगे। जय माता दी, गुड नाइट।